प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए यहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी जब आकाश नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, तब भी परमेश्वर था। परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं, वह तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें, परमेश्वर सृष्टि करता है और सृष्टि को रचने वाला है। यानी इसको हम 2 भाग करके देखेंगे। जैसे दाहिना हाथ उदाहरण के तौर पर सृष्टिकर्ता, बनाने वाला, और बाएं हाथ सृष्टि, दोनों 2 है। आज कितने हमारे भाई बहन ये बात को ना समझते हुए, सृष्टिकर्ता को ना जानते हुए, सृष्टिकर्ता को ना ढूंढते हुए, उन्होंने सृष्टि को ही परमेश्वर मान लिया है। ये बात आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, जो आकाश है, पृथ्वी है, पहाड़ है, पेड़ है, मनुष्य है, जानवर है, ये सब सृष्टि है। तो अभी मनुष्य का काम क्या था? वह अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढता, लेकिन उन्होंने सृष्टिकर्ता को ढूंढा ही नहीं, वह सृष्टि को ही क्या मान लिया? अपना परमेश्वर मान लिया है। तो जब हमने प्रभु का पवित्र वचन सुना, हमारी बुद्धि खुल गई, हमें पता चल गया सृष्टिकर्ता अलग है और सृष्टि अलग है। ऐसा भेद हम भी विश्वासी भाई बहनों का एक बड़ा जिम्मेवारी है कि हम अपने पड़ोसी को, हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने कॉलोनी वालों को बताएं कि सृष्टिकर्ता अलग है और सृष्टि अलग है। और सृष्टिकर्ता कौन है? यूहन्ना सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 1-2 वचन। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-2। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ। यही परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन से ही सब कुछ रचा गया और एक भी वस्तु उसके बिना रची नहीं गई। इसलिए रचने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु ही है। वचन देहधारी हो गया और अनुग्रह और सत्य से भरपूर होकर हमारे बीच में वास किया है। वही है आदि वचन प्रभु यीशु, वही है सृष्टिकर्ता। इसलिए सृष्टिकर्ता को जाने। आपका सृष्टिकर्ता कौन है? और सृष्टि अलग है और सृष्टिकर्ता अलग है। हमें सृष्टि का पूजा नहीं करना, हमें सृष्टि का दंडवत नहीं करना, हमको सृष्टिकर्ता को जानते हुए उसकी दिल से आराधना करना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन समझने के लिए एक एक जन को समझ दे,
पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।